गूगल एनालिटिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये हमें एडवर्टाइजमेंट का जो डेटा है वो देता है। बेसिकली जो गूगल एड जो हम रन करते हैं उसके अंदर जो कैंपेन्स हम रन करते हैं उससे कितना कन्वर्जन हो रहा है और क्या क्या की इवेंट्स हो रहे हैं वो डेटा हमें इस रिपोर्ट के अंदर मिलता है। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहली जो रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है वो एडवर्टाइजिंग स्नैपशॉट है। तो ये बेसिकली पूरी रिपोर्ट का एक तरह का स्नैपशॉट आप कह सकते हैं, डैशबोर्ड कह सकते हैं। तो फर्स्ट ये जो ग्राफ आ रहा है ये ग्राफ है गूगल एड से जो हमारे कन्वर्जन हो रहे हैं एज कंपेयर टू दूसरे जितने भी मीडियम्स हैं उनसे जो कन्वर्जन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर गूगल मर्चेंडाइज स्टोर है, फर्स्ट विजिट है, ठीक है, बिगिन चेकआउट है, ऐड टू कार्ट है। तो ये सारे जो दूसरे कन्वर्जन है, ऑल सिलेक्टेड कन्वर्जन कंपेयर टू गूगल एड से जो कन्वर्जन हो रहा है उसका ये ग्राफ है। अब यहाँ पर कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट चैनल ग्रुप, यहाँ पर ये उसी चीज को दूसरे तरीके से, जैसे डायरेक्ट से कितने हमारे पास हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्च से, रेफरल से, पेड सर्च से और ईमेल से। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कन्वर्जन परफॉर्मेंस हमारे पास ये वाली रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अब ये तो था कन्वर्जन कितने हो रहे हैं और ये था की इवेंट्स कितने हो रहे हैं, तो वो डेटा भी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे की इवेंट पाथ क्या क्या है, डायरेक्ट जो है वो पाथ है, मतलब किस रास्ते से हो रहे हैं, ये भी हम आगे भी ये रिपोर्ट डिटेल में आएगी, तो वहां पर हम ये चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कन्वर्जन परफॉर्मेंस के ऊपर। तो कन्वर्जन परफॉर्मेंस ये जो हमने फर्स्ट देखा था कि गूगल एड से जो कन्वर्जन आ रहे हैं एज कंपेयर टू दूसरे जितने भी कन्वर्जन है। अब यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो नीचे जो 0 आ रहा है ये बेसिकली गूगल एड का है, ऊपर जो है वो ऑल कन्वर्जन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल कन्वर्जन का डेटा हमारे पास आ रहा है, तो पर यहाँ पर आप देखेंगे कि पेड सर्च के अंदर ना 305 लिखा हुआ आ रहा है, जबकि यहाँ पर पूरा ग्राफ ही 0 दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ना लिंक्ड एड अकाउंट, 3 एड अकाउंट यहाँ पर लिंक है। तो पहले एड अकाउंट में जो भी कन्वर्जन इवेंट्स रखे गए थे वो यहाँ पर है, दूसरे में ये यूट्यूब का जो था उसके अंदर है, और तीसरा जो है यूएस और कनाडा के अंदर था, तो उसके अंदर ये एक इवेंट को रखा गया था। उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो आपको यहाँ पर डेटा थोड़ा सा नजर आएगा। अब यहाँ देखिए, आप ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो वहां पर जैसे 38 है तो यहाँ पर 2.88 है, 4 है। तो ये बेसिकली अब ग्राफ, अब यहाँ पर जो डेटा आ रहा था वो कंबाइंड ही आ रहा था, अब यहाँ पर भी वो डेटा जो है हमारे पास इस पर्टिकुलर गूगल एड के जो कैंपेन है वहां से आने लग गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन परफॉर्मेंस, मतलब कि जो गूगल एड से जितनी कन्वर्जन हो रही है एज कंपेयर टू दूसरे जितने भी मीडियम्स हैं उनसे कितनी कन्वर्जन हो रही हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूशन पाथ के ऊपर। ये जो रिपोर्ट है ये थोड़ी सी एडवांस है, बिल्कुल बेसिक लेवल की आप इसको नहीं कह सकते, थोड़ी एडवांस रिपोर्ट है। और एडवर्टाइजमेंट जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से में काम करते हैं, एड्स वगैरह रन करते हैं, उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टच पॉइंट रखे गए हैं, अर्ली टच पॉइंट, मिड टच पॉइंट और लेट टच पॉइंट। इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन से पहले कितने मतलब कौन से जो लोग हैं वो कहाँ पे वो लोग आए। जैसे अर्ली टच पॉइंट का मतलब होता है जब उन्होंने पहली बार आपके किसी भी पेज पे किसी भी चीज से इंटरेक्ट किया, तो वो अर्ली टच पॉइंट हो गया। मिड टच पॉइंट जब वो दोबारा से वहां पर आ गए, और लेट टच पॉइंट जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में फिर से वहां पर आए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डेटा है ये बेसिकली कन्वर्जन है। तो 5.46% यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर 2.68% हो रहा है, और ये बेसिकली 91.86% हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि जो लोग किसी भी तरीके से आए, ऑर्गेनिक से आए या पेड सर्च से आए, बट उन्होंने सबसे ज्यादा कन्वर्जन कब किया, तो डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ, मतलब कि उन्होंने किसी भी मीडियम से वेबसाइट को कभी विजिट किया और फिर डायरेक्टली यूआरएल जाके उसके अंदर टाइप किया और फिर वो वेबसाइट पे लैंड हुए और वहां से फिर उन्होंने कन्वर्ट हुए, मतलब कि शॉपिंग वगैरह जो भी की, क्योंकि एक शॉपिंग वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कन्वर्जन डायरेक्ट मेथड से हुए, फिर ऑर्गेनिक सर्च से, फिर पेड से, इस तरह से हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर भी वही डेटा है। अब यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक सर्च इनटू 2, मतलब 2 बार ऑर्गेनिकली उन्होंने सर्च किया बिफोर कन्वर्टिंग। तो ये पूरा जो डेटा है ये वही है कि बिफोर कन्वर्टिंग उन्होंने
कहाँ पे मतलब टच किया, कौन कौन से मीडियम पे वो गए और फिर जो फाइनली जाके वहां पे कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर 3 बार भी, जैसे कोई बार पहली बार आया, फिर दूसरी बार आया, पर जो तीसरी बार आया तब वो जाके कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। आगे काफी सारे इवेंट्स हैं और यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में भी आ जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक सर्च से आया, फिर ऑर्गेनिक सर्च के बाद रेफरल से आया। तो ये अलग अलग तरह के मतलब टच पॉइंट है। पहले इंटरेक्ट किया, उस टाइम कुछ नहीं बाय किया, फिर दूसरी बार इंटरेक्ट किया, नहीं बाय किया, तीसरी बार जब इंटरेक्ट किया तो वहां पर बाय किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एट्रीब्यूशन के अलग अलग मॉडल हैं। अब ये तो हो गया एट्रीब्यूशन के पाथ, कहाँ पे जाके कन्वर्ट हो रहा है। अब एट्रीब्यूशन के अलग अलग मॉडल हैं। तो 2 मॉडल यहाँ पर है, एक तो लास्ट क्लिक मॉडल है, एक डेटा ड्रिवन मॉडल है। लास्ट क्लिक मॉडल का मतलब होता है जैसे बिल्कुल जहाँ पे लास्ट उसने कन्वर्ट हुआ उसकी बात हो रही है, यानी कि लास्ट क्लिक जहाँ पे हुआ उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो लास्ट क्लिक को दिया जाता है। यानी कि पहले मान लो कुछ उसने ऑर्गेनिक सर्च से आ गया, बट उस पे जाके नहीं, फिर वो डायरेक्ट जब उसने विजिट किया तब वो कन्वर्ट हुआ, तो फिर वो लास्ट क्लिक डायरेक्ट का है वो माना जाएगा। दूसरा जो मॉडल है वो डाटा ड्रिवन मॉडल है। इसके अंदर एआई के बेसिस पे वेटेज दिया जाता है। जैसे कि मान लो गूगल एड से आ रहा है, ऑर्गेनिकली आ रहा है, फिर उसने गूगल एड से भी विजिट किया और लेकिन फिर लास्ट में डायरेक्टली उसने जो है वो कन्वर्ट हुआ। तो 30% जो ऑर्गेनिक को वेटेज दिया जाएगा, 20% डायरेक्ट को, 50% फिर फाइनली जब वो डायरेक्टली आके कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो है वेटेज एआई के बेसिस पे उसकी मतलब क्या उसका रोल रहा उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो ये 2 तरह के मॉडल्स रहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर अब किस डायरेक्ट में की इवेंट्स कितने रहे, रेवेन्यू कितना हुआ, डाटा ड्रिवन में की इवेंट्स कितने रहे, रेवेन्यू कितना हुआ, और ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों के अंदर परसेंटेज क्या है। जैसे लास्ट क्लिक में और इसमें यहाँ पर डायरेक्ट के अंदर कुछ चेंज नहीं है, डायरेक्ट में दोनों पे हम इक्वल है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे माइनस में आ रहा है और यहाँ पर कहीं पर प्लस के अंदर आ रहा है, मतलब एक जो है वो दूसरे से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये थोड़े से डिटेल लेवल है, मतलब कि जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मशीन लेवल की बात करते हैं, तब जाकर ये वाली चीजें हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग के अंदर हमारे पास ऑल चैनल्स हैं। ऑल चैनल्स के अंदर ये है कि हमारे पास गूगल एड से जो कन्वर्जन हुए, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टली कितने की इवेंट्स हो रहे हैं, एड कोस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट पर इवेंट की इवेंट कितना है, एड इंप्रेशन। तो बेसिकली जो एड से खर्च हुआ, मतलब पेड सर्च से जो हमारे पास की इवेंट हुए उनका डेटा, एड का कॉस्ट, यहाँ पे तो एड का कॉस्ट आएगा नहीं, थोड़ा सा और उसको एक्सप्लोर कर दिया। अब कॉस्ट पर की इवेंट कितना हो रहा है, ठीक है, एड इंप्रेशन कितने आ रहे हैं और एड क्लिक्स कितने आए थे। तो डिस्प्ले, ये ऑल चैनल हो गया। गूगल एड बेसिकली इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया। डिस्प्ले एंड वीडियो 360 में कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये एंटरप्राइज लेवल का जब एड होता है तो उसके लिए ये डेटा आता है। तो यहाँ पर ये ब्लैंक मिलेगा आपको, बट हम लास्ट में बात करते हैं गूगल एड की। अब यहाँ तो एक टोटल नंबर दिया हुआ था, अब यहाँ पर कैंपेन वाइज हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि ये अलग अलग कैंपेन्स रन कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर कैंपेन में कितने की इवेंट्स आए, कितना एड कॉस्ट हुआ, कितनी कॉस्ट पर की इवेंट आए, कितने एड क्लिक आए। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आप अलग अलग तरह से वो भी कर सकते हैं, ऐड ग्रुप आईडी से, ऐड कैंपेन आईडी से। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर है टूल्स। तो पहला जो है वो है कन्वर्जन मैनेजमेंट। कन्वर्जन का यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे आप गूगल एड के अंदर भी एक कन्वर्जन सेटअप करते हैं और हम अपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर की इवेंट्स भी सेटअप करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जो इवेंट्स हमने यहाँ पर डिसाइड किए थे उसको हम वहां पर लिंक करते हैं अपने गूगल एड अकाउंट से। अब यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी हैं। तो प्राइमरी का मतलब है कि जो इवेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो हमारे प्राइमरी जो है इवेंट्स हैं। और सेकेंडरी कौन से हैं, जिनके बेसिस पे हम बिडिंग्स नहीं डिसाइड करते, बट वो हमें डेटा देते हैं, कन्वर्जन को वो कन्वर्जन में काउंट होते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वेब परचेज आ गया, एड पेमेंट इन्फो एक इवेंट है, तो ठीक है, ये कन्वर्जन में जा रहा है गूगल एड के अंदर। एड टू कार्ट एक इवेंट है, ये हमने इवेंट यहाँ बनाया है, बट उसको हम लिंक कर रहे हैं गूगल एड के साथ। अब ऐसे ही हमारे पास एडवर्टाइजिंग सेगमेंट्स हैं। तो एडवर्टाइजिंग सेगमेंट्स में हमारे पास रीटारगेटिंग का डेटा आता है कि हमारे पास जैसे लास्ट 7 डेज चर्निंग यूजर कितने हैं, लास्ट
ली फर्स्ट टाइम 7 डे परचेजर कितने हैं, तो इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो जो डेटा है एडवर्टाइजिंग सेगमेंट्स का, तो वो हमारा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से जो है निकल कर आता है। तो ये जो पूरी रिपोर्ट थी ये एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट थी, थोड़ी सी ये एडवांस लेवल की है और सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो गूगल ऐड पे स्पेंड कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्पेंड है क्या वो दूसरे मीडियम्स के दूसरे जो तरीकों से बेटर है या नहीं है। तो ये जो पूरा है गूगल ऐड से आने वाले डेटा का कन्वर्जन हमारे को दिखाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।